शुभ संध्या बच्चों। आज हम जिस कविता पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है हम कुछ करके दिखलाएंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि नेक कार्यों से व्यक्ति श्रेष्ठ और महान बनता है। उनके अच्छे कर्म ही समाज में उन्हें एक प्रतिष्ठित व उच्च नागरिक का दर्जा दिलाते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व से समाज भी प्रभावित होता है और ऐसे ही लोग समाज सुधारक के रूप में विख्यात होते हैं। तो आइए समाज को एक नई दिशा प्रदान करने वाले महापुरुषों के व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। बच्चों, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, जिन्होंने समाज में फैली बुराइयों को सुधारने के लिए अथक प्रयास किया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक महान देशभक्त एवं मार्गदर्शक थे, जिन्होंने अपने महान कार्यों से समाज को एक नई दिशा व ऊर्जा दी। वे भारतीय समाज में धार्मिक सुधार के प्रति समर्पित रहे। एक घटना के पश्चात उन्होंने अपना घर त्याग दिया और संन्यास धारण कर लिया। अपने जीवन काल में महर्षि दयानंद सरस्वती ने राष्ट्र में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ लोगों को जगाया और अपने वैदिक ज्ञान से नवीन प्रकाश को देश में फैलाया। बच्चों, यहाँ व्याप्त का मतलब है फैला, वैदिक का मतलब वेदों से संबंधित, नवीन का मतलब नया। बच्चों, इन्हें तो आप पहचान रहे होंगे, ये स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो इनके कुछ सुविचार हैं, चलिए पढ़ते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जब तक जीना तब तक सीखना है। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। निरंतर सीखते रहना ही जीवन है और रुक जाना ही मृत्यु है। वो कायर है जो कहता है यह किस्मत है, वह मजबूत है जो खड़ा होकर कहता है मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगा। बच्चों, स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और सनातन धर्म के प्रचारक के रूप में विश्व विख्यात हुए। उन्होंने अपने उच्च विचारों से लोगों का मार्गदर्शन किया। बच्चों, देखा आपने किस तरह से इन महापुरुषों ने समाज में फैली बुराइयों को दूर किया और एक नए समाज का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बच्चों, इन महापुरुषों से हमें भी प्रेरणा लेना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में जो कुछ करें अच्छा करें, जिससे हमारे देश का नाम हो, हमारे देश का गौरव बढ़े और हमारे चारों तरफ लोग उससे प्रभावित हों। तो हमारे कविता का भाव भी इन्हीं पर आधारित है। तो चलिए कविता पाठ से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने देश के गौरव एवं मान सम्मान को बढ़ाने हेतु बच्चों को प्रोत्साहित किया है तथा देश की आज़ादी का सतत प्रहरी होने तथा जन सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। उक्त बातों के माध्यम से कवि ने भावी पीढ़ी के बच्चों को उन्नति के शिखर पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया है। बच्चों, प्रोत्साहित का मतलब उत्साह बढ़ाना, लक्ष्य का मतलब उद्देश्य, प्रेरित मतलब ज्ञान देना, प्रेरणा मतलब शिक्षा। तो बच्चों, चलिए पाठ का उद्देश्य जानते हैं। बच्चों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना, मानव सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, मातृभूमि की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होना, देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का संकल्प लेना। बच्चों, यहाँ समर्पित का मतलब अपने आप को न्यौछावर करना, संकल्प का मतलब ठान लेना या प्रतिज्ञा करना। तो आइए अब कविता पाठ का मूल भाव जानते हैं। कविता का मूल भाव यह है कि हम कुछ ऐसा कर दिखाएं
जिससे कि जीवन मृत्यु की इस यात्रा में अमर हो जाएं और लोग सदा याद करें। जो गरीब हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनकी मदद करें। जिन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं, उन्हें परिश्रम करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें तथा मातृभूमि के लिए तन मन धन से अपने आप को समर्पित करें, ताकि आज़ादी के लिए मर मिटने वाले वीरों का मान सम्मान बढ़े और हमारा देश विकास की ओर अग्रसर रहे। बच्चों, यहाँ अग्रसर का मतलब आगे बढ़ना। बच्चों, चलिए कविता का अध्ययन करना शुरू करते हैं। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। बच्चों, अरमान का मतलब इच्छा, अमरों का मतलब जो कभी न मरे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हमारी यही इच्छा है कि हम देश के लिए मर मिटेंगे और कुछ अलग करेंगे, जिससे इस नश्वर संसार में जहाँ हर जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, वहाँ भी हम अमर हो जाएं और लोग हमेशा याद करें। बच्चों, आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। बच्चों, कवि कह रहे हैं जो लोग असहाय हैं, जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है, हम उन्हें अपनाकर उनकी मदद करेंगे और उन्हें गले लगाकर उनका जीवन खुशियों से भर देंगे। बच्चों, आप सभी को भी गरीबों को देखकर दया आती है ना? आपके मन में इस तरह का भाव उठता है ना कि हम कुछ मदद करें, और आप करने की कोशिश भी करते हैं, अपने मम्मी पापा या अपने बड़ों से भी कहते हैं करने के लिए, है ना? चलिए आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। बच्चों, यहाँ नज़र का मतलब दृष्टि या निगाह, उद्यम का मतलब परिश्रम। जो लोग अंधकार रूपी अज्ञानता में खोए हैं, उन्हें ज्ञान का अनुभव नहीं है, हम उनके अंदर भी उत्साह और उमंग का दीप जलाकर ज्ञान रूपी आशा की किरण फैलाएंगे। आगे की पंक्तियां हैं। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। बच्चों, यहाँ सर्वस्व का मतलब है सब कुछ। कवि कह रहे हैं हम देश के रक्षक हैं और मातृभूमि की सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। हम रुकेंगे नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे तथा देश की आज़ादी के लिए मर मिटेंगे, अपना प्राण न्यौछावर कर देंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। जग का मतलब बच्चों संसार। बच्चों, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, भगत सिंह जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं। तो कवि यही कह रहे हैं कि हम उन वीर सपूतों के बच्चे हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हम उनका सम्मान बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे संसार में हमारा नाम हो और लोग हमें याद करें। तो बच्चों, कविता के भाव से आपको समझ में आ गया होगा कि कविता में क्या बताया गया है। तो आपने कविता से पाठ से क्या सीखा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस कविता से यह सीख मिलती है कि हमें देश का रक्षक बनकर सदैव अपनी मातृभूमि का गौरव बढ़ाने के लिए तत्पर रहना चाहिए, यानी तैयार रहना चाहिए, तथा अपने अंदर मानवता एवं देशभक्ति की भावना को जागृत करना चाहिए। यहाँ जागृत का मतलब बच्चों पैदा करना। कविता पाठ के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। तो बच्चों,
इस कविता से आपके अंदर भी इसी तरह की भावनाएं उठ रही होंगी। निश्चित रूप से आप भी इसी तरह से देश के लिए कुछ करना चाहेंगे। तो अभी तो आप छोटे बच्चे हैं, आप प्रयास करिए, आगे ऐसा करिए ताकि आपके देश का मान सम्मान बढ़े। तो चलिए बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। जिस प्रकार इस कविता से बच्चों के कुछ कर गुजरने की चाह उजागर होती है, उसी प्रकार आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, वह क्यों? बच्चों, इस कविता में आपने देखा कि बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं, उनके अंदर कुछ करने की इच्छा हो रही है, यही तो जाहिर हो रहा है। इसी तरह से आपके मन में भी कुछ इच्छा होती होगी कि हम भी ये करेंगे, हम ऐसे ये बनेंगे, वो बनेंगे, ऐसे नाम करेंगे, है ना? अपने आसपास अपने माँ बाप का नाम करेंगे, अपने गुरुजनों का नाम करेंगे, है ना? जब बच्चे अच्छे हो जाते हैं तो विद्यालय का नाम होता है, माता पिता का नाम होता है, आसपास के लोगों का नाम होता है, उस शहर का नाम होता है ना? तो बच्चों, निश्चित रूप से आप लोगों में से ही कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, तो कोई सेना में भर्ती होने की चाह रखता है ना? सभी अलग अलग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, है ना? तो बच्चों, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, कहीं भी कुछ भी बनिए, परंतु ये ध्यान रहे कि जहाँ भी आप हों, पूरी लगन और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, जिससे आपके देश का मान सम्मान बढ़े और आपका भी नाम हो, है ना? जब आप अच्छा काम करेंगे, आप ईमानदारी से लगन से काम करेंगे, तो आपका नाम होगा ना? होगा कि नहीं? हाँ, होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, इस कविता में निर्धन लोगों के प्रति जो भावना उजागर की गई है, क्या आप भी उसी भावना के साथ निर्धन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं? निश्चित रूप से बच्चों, जैसे यहाँ पे कविता में निर्धन लोगों के बारे में बात की गई है, तो सभी के मन में इस तरह की भावनाएं आती हैं। सभी चाहते हैं कि जो गरीब हैं, जिनका कोई नहीं है, उसकी मदद करें। तो आप करते भी हैं। आप हमेशा आप अपने विद्यालय में ही, जैसे सक्षम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आपकी वार्षिक परीक्षा जब हो जाती है तो आप अपनी किताबें उन्हें दे देते हैं ताकि वो आपकी अच्छी किताबों से अच्छी शिक्षा ले पाएँ, है ना? करते हैं, मदद करते हैं ना? तो ये भी तो एक मदद करना ही हुआ। वो किताब नहीं ले पा रहे हैं तो आप उनको अपनी किताबें देकर मदद कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने जन्मदिन के अवसर पर सक्षम के बच्चों को उपहार, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, ये सब बांटने जाते हैं, देने जाते हैं। तो जब बच्चे ये सक्षम के बच्चों को मिलता होगा तो उन्हें खुशी होती होगी। तो निश्चित रूप से आप इतने छोटे बच्चे भी आप उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं ना? उनकी खुशी के लिए ही तो ये सब करते हैं आप, और आपको भी खुशी मिलती है ऐसे कामों को करके, है ना? तो बच्चों, कविता का भाव भी यही है। तो आप सभी के लिए ये है कि हम अपने जीवन में इन बातों को अपनाएं, ऐसा कार्य करें जिससे हमारे देश का गौरव बढ़े, हमारा मान सम्मान बढ़े और हमारा देश उन्नति की ओर बढ़े, मतलब विकास की ओर रहे। ठीक है बच्चों? तो कविता आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।